नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन उस चीज़ को धारण करने के कुछ नियम है जो हर कोई नहीं जानता। असली नकली की पहचान भी हर कोई नहीं जानता, ना ही उसका कोई महत्व जानता। तो वो ये चीज़ है रुद्राक्ष। तो आज ये मेरे पास एक ओरिजिनल रुद्राक्ष है जो यहाँ से नहीं, कहीं बाहर से मंगवाया है, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो एक फल के रूप में हमें मिला और आज हम इसे लेकर पहुंचे हैं पंडित नीरज भारद्वाज जी के पास, जिनसे हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसको धारण करने का महत्व क्या है, इसकी असली और नकली की पहचान क्या है। तो आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं और आप तक ये जानकारी हम पहुंचाने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं आपको ये रुद्राक्ष दिखाऊंगी, तो मुझे इसका महत्व बताइए और हमारे दर्शकों को भी इसका महत्व बताइए। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और बड़े जनमानस के लोगों में सवाल है कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है। और आपके आज के प्रोग्राम से बहुत लोगों को अपनी जिज्ञासाओं का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो रुद्राक्ष नाम से ही इसका अर्थ पता लग रहा है, रुद्र का अक्ष। भगवान शंकर की आंखों से एक बार जल गिरा था, शिव पुराण में इसकी कथा आती है। तो जहाँ पर ये जल गिरा था वहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ हुआ, उसके अंदर जो ये फल पैदा हुआ, इसी को रुद्राक्ष की संज्ञा दी गई। शास्त्रों में लिखा है कि रुद्राक्षा स्वयं शिवा, कि जो रुद्राक्ष होता है ये साक्षात शिव का ही रूप होता है। तो आप ये मानिए कि अगर आपके गले में रुद्राक्ष है तो शास्त्रों में लिखा है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिसके गले में रुद्राक्ष है उसके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा नहीं आ सकती। जिसके गले में रुद्राक्ष है उसके पास यमदूत नहीं आ सकते। जिसके गले में रुद्राक्ष है उसके ऊपर कोई तोड़ने टोटके का प्रभाव नहीं हो सकता। तो एक रुद्राक्ष ही केवल सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। रुद्राक्ष भी कई तरह के आते हैं, एक मुखी, दो मुखी, चहुमुखी। तो इसका क्या महत्व रहता है, किस तरह से इसकी पहचान करनी चाहिए और किस तरह से लोगों को धारण करना चाहिए, क्योंकि सबकी राशि अलग अलग होती है, सबको अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने को कहा जाता है। सरल भाषा में अगर हम इसको समझें तो दो तरह के रुद्राक्ष आते हैं। एक होता है रुद्राक्ष, एक होता है भद्राक्ष। जो रुद्राक्ष हमारी आंख की पुतली से जो दाना बड़ा है उसको संज्ञा दी गई है रुद्राक्ष की, और जो दाना हमारी आंख की पुतली से छोटा है उसको शास्त्रों में संज्ञा दी गई है भद्राक्ष की। दोनों का गुण बराबर है, दोनों का लाभ बराबर है, केवल नाम का अंतर है। अब आपने प्रश्न किया कि किससे व्यक्ति को कैसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो मूलतः हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। 12 मुखी तक के रुद्राक्ष आते हैं। अब रुद्राक्ष की हमने पहचान कैसे करनी है, तो किसी भी रुद्राक्ष के दाने को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखना है और उसके ऊपर जितनी धारियां बनी है, जैसे किन्नू हम देखते हैं, संतरा देखते हैं, उसके ऊपर अलग अलग फाड़ियां बनी होती हैं, ऐसे रुद्राक्ष के ऊपर धारियां लगी होती हैं। उन धारियों को अगर हम गिनेंगे तो उससे उसके मुख का पता लगेगा। अगर जैसे आपने मुझे दिया, ये 5 धारियां इसके ऊपर हैं, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। और मूलतः जितने भी रुद्राक्ष शास्त्र में हमें मिलते हैं या बाजार में उपलब्ध हैं, उन सब रुद्राक्षों की अलग अलग तो नाम है और उनके अलग अलग देवता हैं। अगर हम नाम और देवता में जाएंगे तो इंटरव्यू अपना बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे पहचान करनी है कि रुद्राक्ष हमारा असली है। अब आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रुद्राक्ष लें, इसको पानी की बाल्टी में रखें। अगर तो ये लकड़ी होगी तो लकड़ी पानी में डूबती नहीं है। तो लकड़ी अगर होगी, अगर आर्टिफिशियल बनाया होगा, नकली होगा, तो तैर करके ऊपर आ जाएगा। और अगर रुद्राक्ष असली होगा तो ये पानी की जड़ में नीचे बैठ जाएगा। ये बड़ी सरल विधि है इसको जांचने की। अब दूसरा प्रश्न ये है कि किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो शास्त्रों में 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक की 12 राशियां हैं। तो जिसकी जो राशि है, अगर किसी की सिंह राशि है तो वो 5वीं राशि है तो 5वीं रुद्राक्ष पहन ले। जैसे आपका नाम नेहा है तो आपकी वृश्चिक राशि है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जैसे मेरा नाम नीरज है, मेरी भी वृश्चिक राशि है, मेरे लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष है। किसी की मीन राशि है तो उसके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष है। किसी की मेष राशि है उसके तो 1 मुखी रुद्राक्ष है। किसकी मिथुन राशि है तो उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष है। जिसकी वृष राशि है उसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष है। जिसकी कर्क राशि है उसके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष है। जिसकी कन्या राशि है उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष है। जिसकी तुला राशि है उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। जिसकी धनु राशि है उसके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष है। जिसकी मकर राशि
राशि है उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष है, जिसकी कुंभ राशि है उसके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष है, और जिसकी मीन राशि है उसके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष है। तो अपनी राशि के अनुकूल हमको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मार्केट में प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी मिलते हैं और कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी रुद्राक्ष बांटते रहते हैं, तो उनको कैसे पहचान करें? जैसे कि अभी मेरी ही टीम मेंबर का एक सवाल भी था कि रुद्राक्ष की पहचान कैसे हो, और वो जैसे कि आपने बता भी दिया, मार्केट में कोई भी हमें रुद्राक्ष दे देता है या प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष है उसको धारण करना चाहिए या नहीं? देखिए बहन जी, 2 तरह की बात है। आप बाजार में देखते हैं जितने भी हमारे योगी भाई घूम रहे हैं गलियों में, या जितने भी भिखारी घूम रहे हैं, जितने भी बाबा घूम रहे हैं, या जितने भी तांत्रिक घूम रहे हैं, ये लोगों को आशीर्वाद में रुद्राक्ष दे रहे हैं। तो अगर वो रुद्राक्ष 5 मुखी है, अगर आप पहले तो मैंने जैसे बताया कि हमें ये पता करना है कि वो कितने मुखी है। अगर वो 5 मुखी तक का है तो मोस्टली 5 मुखी रुद्राक्ष में नकली रुद्राक्ष आने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं वो सबसे ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष ही उगाते हैं। उन रुद्राक्ष के पेड़, ऐसा नहीं है कि हर रुद्राक्ष के मुख के अनुसार उसके पेड़ हैं कि 1 मुखी का पेड़ अलग होगा, 5 मुखी का अलग होगा, 12 मुखी का अलग होगा, ऐसा नहीं है। एक ही पेड़ के ऊपर ये सारे रुद्राक्ष उगते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है, जो उपज होती है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष की ही होती है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको दे रहा है तो वो लगभग 99% तो असली होने की उम्मीद रहती है। अगर वो 4 मुखी है, 10 मुखी है, 9 मुखी है, उसमें नकली आ सकता है। तो जितने भी बाबा घूम रहे हैं ये मोस्टली 5 मुखी रुद्राक्ष ही लोगों को दे रहे हैं। उनको लेने में बुराई नहीं है, श्रद्धापूर्वक उसको लेना चाहिए। और जैसे मैंने प्रयोग बताया, पानी में डाल के देख लीजिए, अगर वो डूब रहा है तो असली है, तैर रहा है तो नकली है। तो इस प्रकार जांच करके इसको धारण कर लेना चाहिए। भगवान शिव को भी रुद्राक्ष बहुत प्रिय होते हैं, उन पे भी रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है, उसका क्या महत्व रहता है? देखिए, ये भगवान ही है। अगर इस रुद्राक्ष को हम नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रख करके रुद्राभिषेक कर लेते हैं तो इसमें शक्तियां जो है समाहित हो जाती हैं। रुद्राभिषेक करके अगर इस रुद्राक्ष को गले में धारण किया हो, तो जैसे मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं होगा। जिन बच्चों को नजर लग जाती है वो रुद्राक्ष धारण कर लें, जिनका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है वो रुद्राक्ष धारण कर लें, या जिनको ये लगता है कि उनकी इम्यूनिटी कम है तो वो रुद्राक्ष को धारण कर लें, किसी को डर लगा रहता है वो रुद्राक्ष धारण कर लें, जिनको माइग्रेन रहता है वो रुद्राक्ष धारण कर लें, या जिनकी राशियां सही नहीं रहती हैं, बार बार राशि में कोई ऐसे ग्रह आते हैं जिससे समय खराब हो जाता है, अगर वो भी रुद्राक्ष धारण कर लें तो इन सब ओवरऑल सब चीजों में उनको फायदा हो जाएगा। रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या रहते हैं? क्योंकि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज है वो अनुशासन में तो बंधी हुई है। रुद्राक्ष जब भी धारण करना है तो ये ध्यान रखना है कि वो रुद्राक्ष हमारी नाभि से ऊपर हो। इतनी लंबी माला गले में मत धारण करें कि नाभि से नीचे चला जाए। नाभि से जितना ऊपर होगा हमारे गले तक, जितना रुद्राक्ष ऊंचा रहेगा उतना उसकी पवित्रता रहेगी और उतना उसका लाभ होगा। रुद्राक्ष का एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब आप रुद्राक्ष देखेंगे तो इसके ऊपर हल्के हल्के डॉट बने होते हैं। जब इसको आप गले में धारण कर लेंगे तो गले में सबसे ज्यादा वेन्स होती हैं, हमारी नाड़ियां होती हैं। इसकी माला को पहनने से हमारी उन मालाओं का नेचुरली तरीके से अपने आप एक्यूप्रेशर हो रहा है। जब वही मालाएं हमारे हार्ट के पास आती हैं, हार्ट का भी एक्यूप्रेशर करती हैं, गले का भी एक्यूप्रेशर करती हैं, तो जिनको सर्वाइकल रहता है वो रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें और प्रयास करें कि वो रुद्राक्ष कम से कम 1 बेर जितना मोटा दाना गले में धारण करें, पूरी माला धारण करें। तो जिन माताओं को, बहनों को, भाइयों को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है उनको भी बड़ा लाभ होगा। तो रुद्राक्ष ला करके शिवलिंग पर रखना है। गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल, गन्ने का रस, बिल्वपत्र चढ़ा करके धूप दीप आरती दे करके इस रुद्राक्ष को किसी भी सफेद धागे में पहनना चाहिए पुरुषों के लिए। और जो माताएं सौभाग्यवती हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनको लाल धागे में रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष चांदी में अगर रहता है तो बहुत गुणकारी होता है। अगर इसको कोई सोने में धारण करता है तो इसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, इसका प्रभाव बदल जाता है। इसलिए रुद्राक्ष केवल चांदी में ही धारण करने के लिए बना है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसको चांदी में ही धारण करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष को धारण करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? देखिए, मंत्र तो बड़ी गुप्त विद्याएं हैं, हर आदमी मंत्र नहीं जानता, सभी को मंत्र दिया नहीं जा सकता और ऑनलाइन तो बिल्कुल मंत्र नहीं बताया जा सकता। इसलिए सामान्यतः 2 मंत्र आजकल बड़े प्रभाव में रहे हैं।
एक तो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोल करके पहन सकते हैं, या केवल शिवाय नमः, ओम नहीं लगाना है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ माताओं को भी ओम नहीं लगाना है, तो श्री लगा करके श्री शिवाय नमः इस मंत्र को बोल करके रुद्राक्ष गले में धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष का अपना ही एक महत्व है। जैसे आप मार्केट में प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी मिलते हैं, लोग उन्हें धारण भी कर लेते हैं, तो उनका कोई नुकसान है? देखिए, काम तो बहन जी उनकी भावनाएं करती हैं। अगर किसी को रुद्राक्ष मान लीजिए नकली मिल गया या प्लास्टिक के मिल गया, वो रुद्राक्ष तो काम नहीं कर रहा, परंतु रुद्राक्ष पहनने से उनके अंदर जो सात्विकता का भाव बना, पॉजिटिविटी का भाव बना, वो जरूर काम करेगा। इसलिए रुद्राक्ष पहनना या रुद्राक्ष पहनने की कल्पना करने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। रुद्राक्ष का पूजन किसी पंडित जी से करवाना चाहिए या खुद से भी कर सकते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। अगर आपको कोई ब्राह्मण उपलब्ध हो सकता है, मंदिर उपलब्ध हो सकता है, तो वहां जाकर के कराया जाए तो विधिवत हो सकता है, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। जाना कि रुद्राक्ष को किस तरह से धारण किया जाता है और धारण करने के बाद इसका क्या असर होता है, किस तरह से नेगेटिविटी दूर होगी, किस तरह से हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तंत्र मंत्र सब बाधाओं से हमें दूर रखता है रुद्राक्ष। तो ये थे रुद्राक्ष को धारण करने के नियम। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ये जानकारी आगे से आगे बढ़ाने की जरूर कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।